Hello friends, welcome to the channel. So I'm happy to share with you, this is my first dedicated video. In this first video I will draw an eye. Firstly we will draw it in graphite and we will learn the common three mistakes that we do in eye drawing, basics of shading, how to approach eyebrows, hair and rule of three. This video is for both kids and amateur artists. After this video you will not make any mistakes in eye making and your illustrations will be as per the rule of art. So stay tuned till the end and learn. So this is going to be a freehand sketch of an eye और रेफरेंस हमारे सामने है, आप साइड में स्क्रीन में देख सकते हैं. तो हम पहले आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और धीरे धीरे उसकी बेसिक्स को समझेंगे और इस वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा. बट अगर आपको सच में कुछ सीखना ही है आर्ट के बारे में, बेसिक्स क्या होती हैं आर्ट की, जो आपको आपके BFA या MFA में सिखाया जाता है, और आगे जा कर के आप अपने इलस्ट्रेशंस अगर बनाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है. अगर आपको इन बातों को सीखना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. मैं कोशिश करूँगा कि मुझे जितना पता है, जितनी चीज़ें मुझे पता है, मैं उनको डिलीवर कर सकूँ. सो स्टे ट्यून और एंजॉय द वीडियो. आइज़ बनाने में बहुत सारे लोग बहुत ही मिस्टेक्स करते हैं. कॉमन मिस्टेक्स हैं कुछ, जैसे मिस्टेक्स लाइक अगर आई है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज़ द फेस, and here we place the nose. So there is always a space for one eye between two eyes. अब आप आइज़ कितनी बड़ी बना रहे हो, लेकिन आप हमेशा एक स्पेस रखो कि दो आइज़ के बीच में एक आई आनी चाहिए. इतना स्पेस दो आइज़ के बीच में होता है. ओके ये जो गैप है, it's always equal. So it's 1, it's 2, it's 3, an eye between two eyes. If you can see, this gap is always equal. Hello Karthik, and this was the first mistake that most of the people do. Don't make the eyes this close. Leave a space for an eye between two eyes. You can cover it later on by shadow. अब जैसे ये इमेज है, दिस इमेज इज़ वेरी क्लियर, मतलब बहुत ही क्लोज इमेज है. उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो देयर आर शेडोज हियर. इट्स नॉट तो सो you cover this space with the shades. ओके, अब यहाँ पे मुझे अगर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाना, जैसे मुझे यहाँ पर आइरिस बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, पेंसिल को पीछे से पकड़ूँगा. उसको पीछे से पकड़ने से ये होगा कि बहुत ही लाइट पेंसिल चलेगी और मैं धीरे धीरे एक सर्कुलर, हाफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, आइरिस बनाऊँगा. तो अगर एक बार में वो परफेक्ट नहीं भी बनता है तो मैं जब इरेज करूँगा तो वो मार्क नहीं छोड़ेगा पेज में. तो ये एक अप्रोच है. ओके, अभी हम ग्रेफाइट पेंसिल से इस आई को ड्रॉ करेंगे. इसके बाद सेकंड पार्ट में हम कलर पेंसिल से आई ड्रॉ करेंगे और उसमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी. तो आप देखते रहिए इस वीडियो को. So this is mistake number 1. Second mistake is this one.
आप अगर देखेंगे इट्स नॉट वाइट, जो ये पोर्शन है ये कभी वाइट नहीं होता, यू डोंट लीव इट वाइट। अगर आप स्केचिंग कर रहे हैं तो इसको हल्का सा एक टोन, एक लाइट टोन दे करके छोड़ दीजिए, एटलीस्ट एट द कॉर्नर्स, यहाँ पे, इधर भी और इधर भी। ऑलवेज गिव इट द लाइटेस्ट टोन एंड देन you can leave this place, ये वाला जो पोर्शन है, you can leave this one as the white of the paper। इसके ऊपर भी white नहीं लगाना है, you leave the sheet the white color of the sheet, जो भी आपकी sheet है, even if it's canvas तो canvas का white, और if it's a color in some yellowish tone तो आप उसको फिर कलर देंगे until and unless, अगर ये white ही है तो आप इसको फिर जो पेपर का आपका white space है you leave that white on the sheet। okay, so this is the second mistake। okay, so हम इस पोर्शन में एक कोई भी टोन देंगे। अब देखिए in the reference if we see there is a shadow here and here and at this corner also, so don't leave it white, give it a tone जो भी आपको आईज में दिख रही है। अगर आँख नॉर्मल है तो it will be a tone of white like off white or something yellowish, वो आप टोन देंगे। ठीक है, okay। First we will draw an eye with the help of graphite pencil, and later on we will draw the colored eye, exactly the same eye। अब यहाँ पर आप देखिए मैं डार्क स्ट्रोक्स लगाने शुरू कर दिए हैं। पेंसिल मेरे पास वही है, बट अगर आप देखेंगे गौर कर किया होगा तो पेंसिल को मैंने अब आगे से पकड़ा है, तो वही पेंसिल अब मुझे डार्क स्ट्रोक्स दे रही है। और जितना मैं इसको और आगे से पकड़ूंगा, जितना नुकीला लगा चलाऊंगा, ये उतना डार्क देगा, और पेंसिल चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जितनी आप डिटेलिंग्स इसमें देंगे वो उतना ही बेटर दिखाई देगा। जैसे ये लाइट का इफेक्ट है, दिस लाइट इफेक्ट, यू नीड टू लीव द स्पेस फॉर दिस। अब क्या है कि एज मैंने हमेशा बोला है कि देयर इज नथिंग एज सच वाइट और देयर इज नथिंग एज सच ब्लैक इन एब्सोल्यूट टर्म्स। तो अगर आप इसको वाइट छोड़ देंगे, शीट का अगर वाइट छोड़ देंगे, तो फिर ये उससे भी ब्राइटर टोन यहाँ पर है, देन व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू। सो अगर मैं इसको वाइट छोड़ देता हूँ, इस एरिया को, स्क्लेरा का ये जो स्पेस, इसको वाइट छोड़ दूंगा, तो जो मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इस वाले पोर्शन को, क्योंकि मुझे रेफरेंस में सबसे ज़्यादा वाइट यही दिखाई दे रहा है, तो मैं फिर क्या छोड़ूंगा, फिर इन दोनों में डिफरेंस कैसे रहेगा। इसलिए यहाँ पर को आपको एक लाइटर टोन पेंसिल से, या जो भी आप मीडियम, जिस भी मीडियम में आप बना रहे हैं, अभी जैसे हम कलर पेंसिल में बनाएंगे तो मैं एक लाइट टोन दूंगा यहाँ पे, जिससे कि डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि ये जो पोर्शन है अंदर प्यूपिल का, उस वाले में जो लाइट पड़ रही है वो एकदम क्लियर दिखाई दे। ओके, सो नेवर लीव दिस प्लेस द शीट एज वाइट, कोई ना कोई टोन आप उसको देंगे, तभी वो डिफ्रेंशिएट हो पाएगा। बिकॉज किसी भी पोर्ट्रेट में आप देखेंगे, अगर आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पिक्चर में आप देखेंगे कि एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर को वाइट सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ पर आप शीट का वाइट छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं पर टोन देनी ही देनी है। अभी देखिए, मैं उसी जो मैंने एक सेशन किया था उसमें मैंने बताया था कि यू नीड टू प्रैक्टिस द ग्रे स्केल। तो ग्रे स्केल के प्रैक्टिस से ही आप उसी पेंसिल से, ये दिस इज
दिस इज 8B, स्टेडलर की 8B है, और इसी से मैं ये सारे टोन्स निकाल रहा हूँ. You don't need to pick the lighter tone like 2B, 4B to draw other details. इसी से आपकी सारी डिटेल्स निकल जाएंगी. Just keep practicing the gray scale. Okay. इसके बाद जो एक मिस्टेक सभी करते हैं उसको हम अभी जब आईब्रोज बनाएंगे तब बताएंगे. इसके बाद हम इसको कलर पेंसिल में बनाएंगे. So, ऐसी एब्सोल्यूट ब्लैक का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं. अगर आप इसको एब्सोल्यूट ब्लैक दिखा देंगे तो फिर यहाँ पर जो ब्लैक दिखाना होगा आपको, जो भी मतलब इसमें से ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ब्लैक है, तो आपको फिर उससे भी डार्क टोन यहाँ देनी पड़ेगी. दैट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू. इफ एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चंस दे कैन put the questions in the comments. I'll try to answer. So I will leave this space as white of the paper. इसको मैं पेपर का वाइट छोड़ दूंगा यहाँ पे. And बाकी में I will bring the shades of the pencil. और आर्ट को लेकर के मोटिवेशन में यही कह सकता हूँ कि एनी बडी कैन ड्रॉ, एनी बडी कैन पेंट, और आप बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए. 10 to 15 मिनट्स इनिशियली, और बाद में हाफ एन आवर आप देखेंगे कि आप कितनी अच्छी अच्छी रियलिस्टिक ड्राइंग्स बना सकते हैं. अपने मम्मी पापा को, अपने फ्रेंड्स को आप गिफ्ट कर सकते हैं, सरप्राइज कर सकते हैं विद द स्केचेस एंड पेंटिंग्स. जस्ट कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है मटेरियल. You're welcome, you're welcome. Every night I will be here to teach you at 9 p.m. आईब्रोज को ड्रॉ करूँगा तब आपको आइडिया आएगा कि कैसे हेयर को अप्रोच करना है इन पेंसिल और इन कलर मीडियम बोथ. तो अभी हम थोड़ी देर में दोनों चीज़ों में को कवर करेंगे क्विकली. जस्ट स्टे ट्यून. इन माइनर डिटेल्स के लिए आप पेंसिल के इसको क्या बोलते हैं, सिक्का, इसको आप जितना शार्प करेंगे उतनी आपकी डिटेल्स बेटर होती जाएगी. अब इस पेंसिल में कुछ बचा नहीं है. आई लाइक टू रिमूव दिस. देखो मैं ऐसे पेंसिल्स को यूज़ करता हूँ ख़त्म होने तक एकदम. अभी भी मैं इसको यूज़ करूँगा बट नॉट राइट नाउ, लेटर ऑन. मुझे एक नई पेंसिल निकालनी पड़ेगी. ओके
तो आप ग्रे स्केल की प्रैक्टिस कीजिए। उसमें क्या होगा कि आप किसी भी पेंसिल, किसी भी ब्रश, किसी भी हाइलाइटर या जो भी आप मार्कर पेन, बॉल पेन, जिससे भी आप स्केच बना रहे हैं, यू विल, आई एम टेलिंग यू, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग द ग्रे स्केल, और आप देखेंगे कि आपका कमांड ओवर द ब्रश और वट एवर इट इज़, पेंसिल, आपकी कमांड उस पर कितनी अच्छी हो गई है। जस्ट प्रैक्टिस द ग्रे स्केल। आप ग्रे स्केल का मेरा वीडियो देखिए, आपको उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो आप हेयर को लेकर के जो आप कह रहे हो, तो उसमें क्या है कि हमको जो बेस है, द बेस ऑफ द मतलब जो आपका हेड है, उसमें जो बालों के नीचे एक बेस टोन आपको देना ही देना है। ऐसा नहीं कि आपने सीधे पेंसिल पकड़ी, कलर पकड़ा और आपने उसको ड्रॉ करना शुरू कर दिया, एक एक बाल बनाना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको एक बेस देना है और उसके ऊपर फिर आप डार्क कलर में, मतलब आप बेस तो आप मोटा मोटा देंगे, उसके बाद आप फिर, मैं यहाँ पे थोड़ी वेन्स दिखा देता हूँ। उसके बाद आप उसमें फिर थोड़े डार्क कलर से आप फिर बालों को ड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं। आपको लाइंस ड्रॉ करनी है एग्जैक्टली। आपके एक एक बाल को पकड़ के कोई नहीं देखने वाला कि आपने वो बाल बनाया कि नहीं बनाया। नहीं, एक ही बात है, लेड पेंसिल्स या फिर कुछ भी आप कहें। मुझे okay, in the meanwhile, let me show you my completed painting. So I completed this one yesterday night. तो कल रात को मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। इसका फाइनल वीडियो, रील या पोस्ट जो भी है, तो आप देखिए जैसे ये मैंने डिटेलिंग करी है। ये तो वाटर कलर में है तो थोड़ा टफ पड़ता है, अदरवाइज़ आप इसको हेयर में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे भी हल्का सा करेंगे आप इस तरह। आप इसमें और डार्क करेंगे तो आपकी आँख और ज़्यादा बेटर दिखने लगेगी। अब हम इसके आईब्रोज को बनाते हैं। तो जो बेस की मैं बात कर रहा था, अब आप देखिए कि बाल सीधे ही नहीं दिखेंगे ना। जो उसके नीचे हमारी स्किन है, एक तो उसका कलर है। उसके बाद क्या होता है कि और मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जब आपके इसके ऊपर, वैसे तो ब्लैक नहीं होता इनका कलर, बट अगर आप इनको ड्रॉ करेंगे तो एक इफेक्ट छोड़ जाएगा वो नीचे स्किन पे, ब्लैक ब्लैक सा। जैसे क्या है कि ये देखिए, मैंने ये लाइंस ड्रॉ करी हैं, बट आप देखिए वाइट जो नीचे पेज है उस पर इसका एक इफेक्ट छूट जाता है। हमको उसी को ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक लाइट टोन देंगे स्किन के लिए, जहाँ पर को हमारे बाल, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीधे, ये थर्ड मिस्टेक है, आप क्या करते हैं सीधे बाल बनाने लग जाते हैं, ऐसे नहीं। अब इसमें फिर स्मजिंग या कुछ कर नहीं सकते आप, तो आप क्या कीजिए, एक लाइट टोन दीजिए फॉर द स्किन। You will see how easily we can draw the hair.
ऐसे हम एक बेस टोन देंगे। ये आ गया हमारी बेस टोन। जहाँ पर भी हमें बालों को ड्रॉ करना है आप एक बेस टोन दीजिए, क्योंकि जब आप बालों को ड्रॉ कर देंगे तो कोई भी फॉलिकल्स आप बना देंगे तो उसके बाद फिर आपके लिए उनके बीच में से डिटेल्स देना बहुत मुश्किल होगा। अब देखिए ये बहुत शार्प है। अब मैं इसमें ऐसे नहीं करूँगा, मैं एक एक को गिनूंगा। नाउ आई विल सिंपली ड्रॉ दीज लाइन्स। Okay, so this is how we approach the hair part. Okay, so next we will draw this same eye with color pencils. कलर पेंसिल्स में आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा कि बेस टोन ड्रॉ करना कितना ज़रूरी होता है। There are some common pointers for eyes. जैसे अगर आप यंग पीपल की आई बना रहे हैं तो वो ऐसे बिल्कुल उसमें जो ऊपर का आईलिड वाला पार्ट है उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं आएगी। अब अगर मैं किसी ओल्ड पर्सन की आई ड्रॉ करूँगा तो ये जो पोर्शन है ये थोड़ा झुक जाएगा। ऐसे ही नीचे यहाँ से एक पैकेट जैसा डेवलप हो जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मेल आई में आपकी जो आईब्रोज हैं वो थोड़ा सा वाइड बनाना है। ये कॉमन चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम इसी आई को ड्रॉ करेंगे विद कलर पेंसिल।